नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर, यानी कि नौकरी कब लगेगी। ये बहुत बड़ा यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे पूछते हैं कि गुरुजी मेरी नौकरी कब लगेगी। क्योंकि इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि नौकरी की समस्याएं हर व्यक्ति को रहती ही है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके पास कुंडलियाँ नहीं होती है, उनके जन्म समय में शुद्धि नहीं होती है, यानी कि जो समय हो, टाइम है, उसमें कहीं ना कहीं मान लीजिए कि 1 घंटे का 2 घंटे का फ़र्क होता है कि उन्हें कंफर्म नहीं होता। जैसे कई लोग आते हैं कि भाई मेरा जो जन्म समय है वो आपका दोपहर का 1 बज के लेकर 2 मिनट के बीच में है, गुरुजी कैसे करें। तो ऐसे प्रश्न जब आ जाते हैं, या फिर आप कहीं गए हुए हो या आप जैसे बैठे हो और अचानक आपके पास सामने कोई फ़ोन आ गया, प्रश्न पूछ लिया और आपने कुंडली डालने की ज़रूरत नहीं समझी, आपने इसको ऐसे ही प्रश्न कुंडली के माध्यम से फलित किया, तो आप उसे कैसे फलित करेंगे। तो उसके लिए आपके पास केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 टूल होती हैं। एक तो आप इंस्टेंट चार्ट बनाते हो, जैसे कि आपके सामने ये कुंडली बनी। अब मैंने जैसे ही ये इंस्टेंट चार्ट पे क्लिक किया तो ये एक हाथों हाथ जो कुंडली बन गई, यानी 3 फरवरी 2022 3 बज के 1 मिनट और 42 सेकेंड PM अभी का। अब एक तो ये है, एक होता है हौरारी नंबर 1 से लेके 249, यानी कि 1 से लेके 249 के बीच का कोई भी नंबर मैं आपसे पूछूंगा और आप मेरे को वो नंबर बताओगे जिसके द्वारा आपको जो है मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब वो जो नंबर होता है वो एक तरह से एक ईश्वरीय कृपा कह सकते हो, या डिवाइन हेल्प कह सकते हो, या आपके अंतरात्मा की एक आवाज़ कह सकते हो। इसके बाद होता है रोलिंग प्लैनेट। रोलिंग प्लैनेट को कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि आपके सामने ये प्रश्न आ गया कि भाई मैं जो है वो नौकरी कब लगेगी। आपने कुंडली बना ली, लग्न उदय हो गया। अब ये जो लग्न उदय हुआ है इसमें जैसे कि यहाँ पे मिथुन लग्न उदय हुआ है, तो इसका मालिक जैसे बुध बना, अगर बुध वक्रीय है तो फिर आप वो प्रश्न छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे आप ज्योतिषाचार्य हो तो आपकी वहाँ पे किरकिरी हो सकती है, क्योंकि वो वक्रीय हो गया ग्रह। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे काम खराब हो गया है। अब आपका प्रश्न का उत्तर बहुत ही रेयर केस में सही आने का योग बनेगा। या फिर जो चंद्रमा है उसका नक्षत्र, क्योंकि चंद्रमा तो वक्रीय हो नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा तो मार्गीय, हमेशा मार्गीय चलेगा। अब चंद्रमा का जो नक्षत्र है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में है। अब राहु अगर वक्रीय है तो राहु तो वैसे भी नॉर्मली वक्रीय ही रहता है, तो उसकी वो निर्धारित चाल है, तो उसे आप वक्रीय ना माने मार्गीय मान ले, तो इसे हम ये प्लस पॉइंट में ले लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि राहु चंद्रमा अगर बुध के ही नक्षत्र में होता तो आपका क्या कहते हैं कि भाई चंद्रमा भी गड़बड़ है और हमारा जो उदित लग्न है उसका नक्षत्र वो भी गड़बड़ है, तो इसका मतलब है हमें ये प्रश्न छोड़ने में लाभ है। तो आप ये कह सकते हो भाई तुम 2-3 दिन बाद प्रश्न पूछना, या फिर जब बुध सीधा हो जाए, मार्गीय हो जाए, तब पूछना, तब वो प्रश्न आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये तो हो गई एक छोटी सी बात। अब इसके बाद कि मान लीजिए कि अब आपके सामने सब चीज़ें सही है, अब उसका उत्तर कैसे दोगे। तो आपके लिए इसका एक प्रोमिस है कि 6th हाउस, क्योंकि वो नौकरी का है, और 11th हाउस प्राप्ति का है, और लगन जो है वो आपका, मान लीजिए कि जातक का प्रश्न का मेन जो है वो चीज़ लगन है। तो अगर आपका 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जो भी ग्रह बनता है वो, और उसके जो नक्षत्र स्वामी और उसका उप नक्षत्र स्वामी 2, 6, 10, 11 के संयोग दे देता है, तो आपको नौकरी लगने के सबसे ज़्यादा योग है। अगर वो 5, 8 और 12 या 9 के संयोग देता है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको नौकरी में डिले या नौकरी नहीं लगेगी। जितने दिन नहीं लगेगी, जितने दिन कि आपके जो ग्रह हैं वो 6, 2, 6, 10, 11 वाले सिग्निफिकेटर नहीं देंगे। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। जैसे कि आपके सामने मैंने एक इंस्टेंट चार्ट बनाया, अब इसको लग्न और 11th हाउस के द्वारा भी आप थोड़ा सा आइडिया और ले सकते हो। जैसे कि हमने बनाया, तो अब इसमें देखा कि 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बुध बना, अब यही वक्रीय है तो काम कैसे बैठेगा, तो आपको ये भी देखना है यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे आपका 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर वक्रीय बन जाता है तो आप फिर उस कुंडली से बचें। वो आपका ये मानिए कि आपको वहाँ पे उस पर्सन को कोई लाभ नहीं होना है और आपको फ़ायदा नहीं होना है, आपको नुकसान हो जाएगा। आपका जो फलित कथन है वो कहीं ना कहीं फॉल्स चला जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखा कि मान लीजिए बुध आया, अभी हम तो ये कुंडली सिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं तो उसमें हम ले लेंगे। अब बुध जो है वो क्या सिग्निफिकेट कर रहा है, बुध यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बुध यहाँ पे 8, 7, 4 और 1 सिग्निफिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रोमिस नहीं है। हाँ, यहाँ पे 4 एक छोटा सा प्रोमिस है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा अच्छा नहीं है। नौकरी के लिए हमें 2, 6, 10, 11 जैसे प्रोमिस चाहिए। अब बुध किसके नक्षत्र में है, बुध यहाँ पे जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, राहु के ऊपर। सूर्य यहाँ पे 9, 8, 2, 3 और 4 दे रहा है, तो यहाँ पे एक 2 का प्रॉमिस मिला है बहुत ही हल्का, लेकिन यहाँ पे 8 के प्रॉमिस है, 9 के प्रॉमिस है। इसका मतलब है कि जातक को डिले या बहुत अड़चने परेशानियाँ तो आएगी।
अब इसके बाद जो बुध का उप नक्षत्र था, बुध का उप नक्षत्र जो है वो राहु है। राहु यहाँ पे 8, 11, 4 दे रहा है, तो 11 हमें आया है और यहाँ पे हमें ई सिग्निफिकेटर में राहु के ई सिग्निफिकेटर जरूर देखे, राहु और केतु के, तो 6, 11 मिला। तो इसका मतलब है कि 8 इसमें फिर भी आया है, 12 भी आया। इसका मतलब है जातक को अथक परिश्रम के बाद और कुछ समय लगेगा इसमें, यानी कि अभी मान लीजिए आज इसने प्रश्न किया तो इसको 2 महीने 3 महीने लग सकते हैं, क्योंकि प्रश्न समय में बुध वक्री हो गया तो हम इसको प्रश्न को ऐसे ही भी डिनाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो प्रॉमिस मिल रहे हैं वो तो ना के ही मिल रहे हैं कि भाई नहीं हो पाएगा तुम्हारा भी, लेकिन 2, 11 के छोटे मोटे प्रॉमिस, इसका मतलब कब होगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि जो 2, 6 और 10 ये 11 इनके सामने वाले जो ग्रह हैं, यानी कि जैसे कि 2 के सामने शनि और सूर्य और चंद्रमा, इसके बाद 6 के सामने जो है वो मंगल आ गया, और आपका जो 10 के सामने जो है वो आपका केतु और आपका शनि आ गया, और 11 के सामने गुरु, चंद्रमा, राहु और मंगल आ गया। तो इनमें जो डबल आ रहा है उनको आप एक साइड में हटा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर 2 बार आ रहा है एक ही बार में, जैसे कि मान लीजिए 10, यानी कि जैसे कि यहाँ पे 11वें भाव में चंद्रमा यहाँ पे भी आया और यहाँ पे आया, तब आप चंद्रमा को 2 बार यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से ये ग्रह आपको मिल गए, तो आप इनको एक पेपर पे लिख सकते हो। अब इसके बाद आपके सामने आती है रूलिंग प्लैनेट। अब रूलिंग प्लैनेट में जैसे कौन कौन से ग्रह बने हैं, तो लग्न का स्वामी बुध, इसका नक्षत्र राहु, चंद्रमा शनि की राशि में, नक्षत्र आपका राहु, और डे लॉर्ड यानी कि दिन अधिपति गुरु। तो आप इनको जो है मजबूती से यूज करें। जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ तक हमारे पास आया, अब इसकी ये दशाएं चल रही है 17 फरवरी 2022 से, तो मान लीजिए कि आज मान लीजिए कि हमने देखा कुंडली, अब हमें लगा कि भाई 5-10 दिन तो लगेंगे, तो हमने इसको 17 फरवरी से प्रारंभ किया। जैसे इस सॉफ्टवेयर को सहायता के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो 17 फरवरी से मंगल की दशा लगी, मंगल में मंगल, राहु में मंगल, तो मंगल हमारा जो है वो रूलिंग प्लैनेट का हिस्सा है कि नहीं है। अब मंगल क्या नौकरी में अच्छा सिग्निफिकेट कर रहा है, मंगल यहाँ पे 5, 7, 6, 11 दे रहा है, ये है तो बढ़िया। अनटारगेटेड इसका मतलब 6, 11 के सिग्निफिकेट देगा। मंगल हमारे पास जो है वो यहाँ पे है क्या, तो मंगल यहाँ पे दूसरे घर के ठीक सामने नहीं है, छठे घर के ठीक सामने मंगल है, और इसके बाद जो है वो 10वें घर के ठीक सामने मंगल नहीं है, और हमारे पास जो है वो 11वें घर के ठीक सामने मंगल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मंगल को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। अब लेकिन मंगल हमारे एक भी बार है, तो इसका मतलब मंगल हम ले सकते हैं कि मंगल की दशा में, यानी कि राहु की महादशा, मंगल की अंतरदशा में हमारे को नौकरी लगने का योग बन सकता है। अब मंगल में मंगल नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल 2 बार नहीं आया है। मंगल छठे घर के सामने भी है, 12वें घर के सामने, लेकिन एक ही घर के सामने 2 बार नहीं आया है, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास आ गया राहु, राहु यहाँ पे देखिए लाभ घर के ठीक सामने है। अब हमें ये देखना है कि अगर राहु जिसके नक्षत्र में बैठा है वो वक्री तो नहीं है, अगर वो है तो हम इसको छोड़ेंगे, या फिर राहु यहाँ पे आ गया है तो हम ये कह सकते हैं कि राहु की दशा में यानी 11 मार्च के बाद आपको नौकरी लगने के योग बन सकते हैं। तो हम इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके सामने कोई ग्रह ही नहीं आ रहा है, फिर आप क्या करोगे, तो आप रूलिंग प्लैनेट को यहाँ पे प्रयोग में लाओगे। जो रूलिंग प्लैनेट होते हैं वो हमें यहाँ पे हेल्प करते हैं, हमारी ये एक तरह से ईश्वरीय सहायता है जो हमें लाभ देती है। आप डायरेक्टली रूलिंग प्लैनेट को भी चूज कर सकते हैं। राहु यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट में भी आ गया, चंद्रमा का नक्षत्र है, और यहाँ पे भी 11 मार्च को आ रहा है, तो आप इस पर छोटी से उतर सकते हो कि भाई ये राहु जो है वो इसे जातक को नौकरी देगा ही देगा। तो इस तरह से आप इस तरह के परिणामों को निकाल सकते हो। किस तरह से निकालने हैं वो आप अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। तो आज का ये जो वीडियो है आपका नौकरी के लिए प्रश्न कुंडली के द्वारा किस तरह से परिणाम निकालते हैं उसको हमने बताया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।